अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P 5 1 एंड Q 1 माइनस 1 हैंस सो दैट द पॉइंट P Q एंड R और R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 11 4 आर कोलिनियर। तो इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट दे रखे हैं हमको P Q और R। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना है P Q का इक्वेशन, ठीक है। तो मान लो यहां पे एक पॉइंट है P और यहां पे एक पॉइंट है Q, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। P के कोऑर्डिनेट्स है 5 1 और Q के कोऑर्डिनेट्स है 1 माइनस 1। तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। दो पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, ये है 2 पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन। तो यहां पे ये हमारे लिए x1 और ये y1 है, ये हमारे लिए x2 और y2 हो गया। बस यहां रखेंगे तो y तो ऐसे ही रहेगा माइनस y1 की जगह में कितना है 1 लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू y2 माइनस y1 है माइनस 1 और 1, तो ये जगह माइनस वन अपॉन x2 माइनस x1 की जगह में 1 और x1 की जगह में 5, तो 1 माइनस 5 और यहां पे आ जाएगा x माइनस x1 की जगह में जो है फिर से 5 आ जाएगा, ये लिख दिया ऐसे करके। तो ये हो गया हमारे पास y माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन माइनस 2 हो गया और 1 माइनस 5 माइनस 4 और यहाँ पे x माइनस 5 ये ऐसे ही रहेगा, यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और इस 2 की इंटू यहाँ कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। अब इस 2y को इधर ले जाएंगे और इस 5 को इधर ले जाओ माइनस 5 को, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2y और यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस 2 था, ये 5 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब वो कह रहा था कि इस पे एक पॉइंट और है और वो है r, यहाँ पे मान लो r पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 11 और 4। वो कह रहा था कि ये दिखाना है हमको कि ये पी क्यू आर जो है कोलिनियर है, तो अगर ये पॉइंट आर इस लाइन पे होगा तो ये जो है फिर इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास लाइन क्या आ गई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब वो कह रहा था कि हमें ये दिखाना है कि ये जो r पॉइंट है वो भी इसी में है। वो कह रहा था कि पी क्यू आर जो है कोलिनियर है, तो कोलिनियर तभी होंगे जब r पॉइंट भी इसी लाइन पे होगा। तो अब कैसे दिखाएंगे कि ये r पॉइंट भी इसी लाइन पे, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x की जगह में रखेंगे 11 और y की जगह में रखेंगे 4। अगर वो इस इक्वेशन के LHS को अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है x इज इक्वल टू 11 और y इज इक्वल टू 4 रख करके 3 आ गया, तो समझ लेना कि ये पॉइंट जो है इसी लाइन पी क्यू पे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट डाल देंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग x इज इक्वल टू 11 एंड y इज इक्वल टू 4 इन LHS लेफ्ट हैंड साइड इन LHS ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। LHS क्या है x माइनस 2y, तो x की जगह में रख देंगे हम कितना 11 माइनस 2y की जगह में रख देंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 माइनस 8 हो जाएगा, ये 11 माइनस 8 कितना होता है 3 और हम देख रहे हैं ये RHS में भी 3 था, तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड RHS आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है कौन 11 और 4 वो भी जो है इस लाइन पी क्यू पे है। तो यहां पे लिख देंगे कि देयरफॉर P, Q, R आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट A, B एंड C आर कोलिनियर, हैंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये तुम देख रहे होंगे ए बी सी के पॉइंट वो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं a और 3, बी के कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और सी के कोऑर्डिनेट्स है 5 है। तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। इसकी मदद से पहले हमें a की वैल्यू निकालनी है, इस स्मॉल a की। ये ऐसे करके एक लाइन है, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है a, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है b और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है c और इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे थे। a के कोऑर्डिनेट्स थे a, 3, b के कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और 1 और C के कोऑर्डिनेट्स है 5 और A। तो ये तीनों के तीनों कोलिनियर दे रखा है उसने हमको। तो हमें क्या निकालना है, पहले A की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं कि हम जो है A और C से होकर जाने वाली लाइन का इक्वेशन निकालेंगे।
इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड सी। तो यहाँ पे लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट ए सी। तो हमारे पास 2 पॉइंट वाला जो फॉर्म है वो है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूला इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे इसको x1 y1 ले लिया और इसको x2 y2 ले लिया और यहाँ से जो है अब इक्वेशन निकाल रहे हैं। तो y तो ऐसे ही रहेगा y माइनस वाई वन, वाई वन की जगह में कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, तो a माइनस 3 हो जाएगा ये a माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 कितना है 5 और x1 है a, तो 5 माइनस a और x माइनस x1 हम तुम देख रहे हो यहाँ पे a है तो यहाँ a लिख देंगे ऐसे करके। तो ये आ गई इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन आ रही है इसको थोड़ा सॉल्व कर देंगे। ये जो 5 माइनस a है यहाँ डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस a इज इक्वल टू यहाँ क्या बच गया a माइनस 3 और x माइनस a। अब ये जो लाइन है इस लाइन पे एक पॉइंट ये 2 1 भी था, तो इस इक्वेशन में या मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, एक स्टेटमेंट डाल देंगे पहले कि सिंस पॉइंट बी लाई ऑन, इस लाइन पे AC पे जो है लाई करता है। ये जो B पॉइंट है ये जो है इस लाइन पे जो है लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम क्या कर सकते हैं x की जगह में कितना रखेंगे 2 और y की जगह में कितना रखेंगे 1 और उसकी मदद से a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे x की जगह में 2 और y की जगह में 1 रख रहे हैं, तो रखो y की जगह में कितना आ जाएगा 1, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा ये, तो ये होगा 1 माइनस 3 और यहाँ पे 5 माइनस a है तो ये तो ऐसे ही रहेगा 5 माइनस a इज इक्वल टू यहाँ पे आगे है a माइनस 3, ये भी ऐसे ही रहेगा a माइनस 3 और यहाँ पे x माइनस a, x की जगह में कितना रखना है 2, तो ये हो जाएगा 2 माइनस a, ऐसे करके आ गया ये। तो यहाँ पे तुम देख रहे होंगे a माइनस 3 कितना होता है माइनस 2 यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस a इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो ये हो जाएगा 2a माइनस a स्क्वायर और माइनस 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 3a, यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2a इज इक्वल टू, यहाँ पे 2a और 3a कितना हो जाएगा 5a माइनस a स्क्वायर माइनस 6। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करो, इस a स्क्वायर को इधर लाओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है। यहां से इस 5a को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस का 5a होगा और इसके साथ सॉल्व होकर के ये बना देगा यहाँ पे माइनस 3a, फिर ये 6 को भेजेंगे तो यहाँ प्लस 6 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 10 प्लस 6 कितना हो जाएगा माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है अब हमारी, तो इसका मतलब a की 2 वैल्यूज आएंगी। तो अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो 4 1 जा 4 के ऐसे फैक्टर कर रहे हैं जो माइनस करके 3 आए, तो 4 माइनस 1, तो इसको स्प्लिट कर देंगे 4 माइनस 1 में, किसको 3 को। तो यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 3 की जगह में लिख देंगे 4 माइनस 1 और यहाँ पे a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में a कॉमन है, ये बाहर ले लेंगे a माइनस 4 और यहाँ पे प्लस 1 कॉमन है a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब a माइनस 4 कॉमन है, यहाँ पे a माइनस 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो व्हेन a माइनस 4 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू 4 और व्हेन a प्लस 1 इज इक्वल टू 0 देन a इज इक्वल टू माइनस 1। तो a की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक आ गई है 4 और दूसरी माइनस 1, दोनों ही वैलिड है ये। अब इसने लाइन का इक्वेशन पूछ रखा था, तो यहां पे हम लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू 4, व्हेन a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 के लिए जो है लाइन का इक्वेशन निकाल रहा है। तो अब a इज इक्वल टू 4 होगा अगर, तो ये यहां पे तुम देख रहे होंगे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा 4 और 3, a कितना हो जाएगा 4,3 और c कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5,4। तो अब AC का इक्वेशन निकाल दो 2 पॉइंट वाला लगा करके, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो लगाओ, इसको x1 y1 लेना है, इसको x1 y1 ले लो और इसको x2 y2 ले लो।
और इन वैल्यूज को यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा y माइनस y1, y1 की जगह में कितना है 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 कितना है, y2 है हमारे पास 4 और y1 है 3, तो 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, x2 है 5 और x1 है 4, तो 5 माइनस 4 और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस x1, x1 की जगह में फिर से 4 रख देंगे, तो ये इक्वेशन आ गई है। ये हो जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 1 और 5 माइनस 4 ये भी 1 और x माइनस 4, बस तो 1 की इंटू यहाँ इससे करेंगे x माइनस 4 से, तो यहाँ x माइनस 4 ही आ जाएगा। तो ये आ रहा है हमारे पास y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 4। तो y को उधर भेज दो, ये हो जाएगा x माइनस y और इस 4 को इधर भेज दो, माइनस 3 प्लस 4, तो यहाँ बच रहा है 1 और यहाँ पे x माइनस वाई। तो ये पहली इक्वेशन आ गई हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये पहली इक्वेशन आ गई है हमारे पास। अब क्या करेंगे, ये तो अभी हम यहाँ पे लिखा हुआ था व्हेन a इज इक्वल टू 4, अब लिखेंगे व्हेन a इज इक्वल टू, a की दो वैल्यू आ रखी थी, व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 1, व्हेन a इज इक्वल टू माइनस 1। अब जब a माइनस 1 होगा तब क्या आएगा, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे a था वहाँ पे माइनस 1 लिखना पड़ेगा। तो अब ये कोऑर्डिनेट ऐसे हो जाएंगे, ये वाला हो जाएगा माइनस 1 कॉमा 3 और ये वाला हो जाएगा 5 कॉमा माइनस 1, और फिर से जो है यही वाला फॉर्मूला लगाना है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। अब इसमें जो है इसको x1 y1 ले लेंगे फिर से और इसको x2 y2 ले लो और रखो, यहाँ रखो इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस y1 की जगह में रखेंगे 3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 है माइनस 1 और माइनस 3, तो माइनस 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 और माइनस माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो 5 प्लस 1 लिख रहा हूँ सीधे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस x1, तो x माइनस x1 कितना है, x1 है माइनस 1, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधे प्लस लिख दिया करो। तो ये आ गई इक्वेशन, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो ये y माइनस 3 तो ऐसे ही रहेगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 4 अपॉन ये कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे x प्लस 1 ऐसे करके आ गया। ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, इस 3 की इंटू यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3y माइनस 9 इज इक्वल टू, यहाँ माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x और माइनस 2 ऐसे आ गया ये। अब इस 2x को भी इधर ही इधर ले आएंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 2x यहाँ पे प्लस 3y और ये 2 इधर आएगा माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो माइनस 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गई, या तो ये लिख देंगे या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हम देखते हैं, एक तो हमारे पास a की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, a इज इक्वल टू 4 और a इज इक्वल टू माइनस 1, और फिर हमारे पास दो इक्वेशन आई, दो इक्वेशन आ रखे हैं। एक जब हमने a इज इक्वल टू 4 रखा तब इक्वेशन आ रखा है ये वाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और जब हमने a इज इक्वल टू माइनस 1 रखा तब हमारे पास ये इक्वेशन आ रखा है, ये है, ठीक है, या तो ये है या ये वाला है, तो कोई सा भी लिख देना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20।